हेलो गाइस। तो मुझे पता है आप लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत मिस किया था, लेकिन क्या करूँ, मैं थोड़े बहुत दिनों से मैं कुछ प्रॉब्लम में था। मेरे कॉलेज में भी कुछ काम वगैरह थे, इसलिए मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। सो आज हम आ गए हैं अपने न्यू वीडियो से, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। आप लोगों को पता ही कि अभी हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमारा है क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। ओके। सो इसी में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। सो इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, सेंसस एंड सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो इसमें हम फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है। इसमें हमारा जो इंट्रोडक्शन, उसमें पहले हमको ध्यान देना है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है, क्योंकि हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसका कुछ तो पर्पस होना चाहिए कि हम वो डाटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो डाटा हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए। सो बाय स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी वी मीन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन ए टॉपिक बाय एनी एजेंसी वेयर इन रेलिवेंट क्वान्टिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। सो आप लोगों को पता ही होगा और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे डील करता है, ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन पे डील नहीं करता है। ओके। सो इसलिए इसमें जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रहता है। द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ टू कलेक्ट एविडेंस फॉर रीचिंग ए साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। मीन्स कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस होता है कुछ प्रॉब्लम्स से के साथ डील करना, या फिर कुछ एविडेंस कलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है और कुछ सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम कुछ एविडेंस, कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे जिसको एनालाइज करके हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको कुछ प्रूफ करना है तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ एविडेंस चाहिए, तो उसके लिए भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान देना है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर्स एंड रेस्पोंडेंट्स। तो फर्स्ट क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? द पर्सन हु कंडक्ट्स द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। मतलब ये कि जो स्टैटिस्टिकल जो इंक्वायरी है, जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हमने ऊपर देखा था, इसको जो कंडक्ट करता है, इसमें जो डाटा कलेक्ट करता है वो नहीं, जो डाटा कलेक्ट करता है वो अलग हो गया, और जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को कंडक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। ठीक है। ये जो डाटा कलेक्ट करता है वो अलग पर्सन होता है, और एक होता है कि उस डाटा को जो कलेक्ट हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेट करना, उस कलेक्शन डाटा के थ्रू कुछ केस को इन्वेस्टिगेट करना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। नेक्स्ट है आपका एन्यूमरेटर्स। द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नोन एज एन्यूमरेटर्स। ये जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको कुछ पर्सन्स की हेल्प लगती है जो कि डाटा कलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एन्यूमरेटर्स। ठीक है। तो जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। सो ये वही पर्सन्स हैं जो कि डाटा कलेक्ट करने में जो इन्वेस्टिगेटर उसका हेल्प करते हैं। ठीक है। सो एंड द नेक्स्ट इज रेस्पोंडेंट्स। अब हम जो डाटा कलेक्ट करने गए, मान लीजिए हम किसी से कुछ पूछे हैं, तो उसका जो रेस्पॉन्स आया, तो जो पर्सन रेस्पॉन्स दिया उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पोंडेंट्स। सो द पर्सन फ्रॉम whom द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर नोन एज रेस्पोंडेंट्स। मतलब कि हम जिस पर्सन के थ्रू हम डाटा कलेक्ट किए उसको हम लोग बोलते हैं रेस्पोंडेंट्स। सो गाइस, जहाँ तक मैं बोल रहा था कि ये जो वीडियो थोड़ा शॉर्ट आने वाला है गाइस, बिकॉज कि मैं रात को 12 बजे इसे शूट कर रहा हूँ और मुझे आ रही नींद। ओके। वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, ये आपका हो गया सर्वे। तो सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। मतलब ये कि हम एक इंडिविजुअल से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्वे। जैसे कि हमारे जो सेंसस होते हैं, मतलब जब जो जनगणना होती है तो उस टाइम भी जो पीपल आते हैं तो वो हमसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं। सो जो सर्वे इज़ कंडक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कैंडिडेट
फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो सर्वे का मतलब हो गया कि किसी एक प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी एक कैंडिडेट के बारे में कुछ पूछना अदर पर्सन से, या तो उसी पर्सन से या फिर अदर पर्सन से, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वे। तो सर्वे एक प्राइमरी मेथड है डाटा कलेक्ट करने का, ओके, जो कि हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा हम आगे अपने लेक्चर से पढ़ेंगे। सो सर्वे का नॉर्मल मीनिंग यही है कि सर्वे के थ्रू हम लोग किसी डाटा कलेक्ट करते हैं जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम सामने वाले इंडिविजुअल से पूछते हैं। तो यहाँ तक तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सॉरी, मैं जो नेक्स्ट वीडियो शूट करूँगा वो थोड़ा लंबा रहेगा, वो आपका 20 या 25 मिनट का रहेगा, बट अभी रात हो रही है तो इसीलिए आज के लिए यहीं। बाकी जो नोट्स है वो तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।